नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद फोगला आज आपके लिए लेकर के आया हूँ सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि पेरेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। यह एक ऐसा प्लान है जो कि सबसे सस्ता प्लान है और सबसे अफोर्डेबल प्रीमियम पे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के रेड कारपेट प्रोडक्ट की, जो कि सबसे फेमस प्रोडक्ट है। इसमें खासियत क्या है कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ 1 साल के बाद कवर करता है और पॉलिसी लेने से पहले कोई मेडिकल चेकअप नहीं होता है। और अगर आप पॉलिसी होल्डर अपने मन से अगर कोई रिपोर्ट करवा के कंपनी को जमा करवाते हैं तो 10% प्रीमियम में डिस्काउंट भी देता है। इसके अलावा एंट्री एज इसमें जो है वो 60 से 75 साल है, 60 टू 75 है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जैसा कि मैंने कहा कि 1 साल के बाद कवर है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ उसको बोलते हैं जिसकी आप कोई दवाई ले रहे हैं या किसी तरीके के लक्षण हैं, कोई सिम्टम्स हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में आती है और प्रपोजल फॉर्म में आप जिसको डिक्लेयर करते हैं दैट इज़ नोन एज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। इसमें सम इंश्योर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंडिविजुअल के लिए 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड है और फैमिली प्लॉटर में 10 लाख से 25 लाख तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। पॉलिसी इसमें 1 साल, 2 साल और 3 साल की पॉलिसी अवेलेबल है। अगर 2 साल की पॉलिसी का प्रीमियम एक साथ जमा करवाते हैं तो 7.5% डिस्काउंट है और अगर 3 साल की पॉलिसी का प्रीमियम एक साथ जमा करवाते हैं तो 10% का डिस्काउंट है। ओल्ड डे केयर प्रोसीजर इसमें इस प्लान के अंदर कवर है। ओल्ड डे केयर क्या होती है, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे किडनी का डायलिसिस हो गया, कैंसर की कीमोथेरेपी हो गई, हार्ट के लिए एंजियोग्राफी हो गई, ये डे केयर होती है। और आप इससे ओपीडी और डे केयर में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डे केयर के अंदर एक और आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि डे केयर में एक बार एडमिशन ज़रूर होता है, चाहे 2-4 घंटे के लिए ही हुआ हो, और डिस्चार्ज समरी बनती है और बेहोशी की दवा एनेस्थीसिया आमतौर पर यूज होती है, उसको डे केयर बोलते हैं। अब आने वाले कुछ हफ्ते में मैं आपके लिए और भी 2-4 सीनियर सिटीजन प्लान की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। ऐसे प्लान हैं जो आने वाले वीडियो के अंदर, जिनके अंदर अगर किसी सीनियर सिटीजन को कैंसर डायग्नोसिस हो रखा है तो भी वो पॉलिसी मिल सकती है। इसके अलावा मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए भी पॉलिसी मिल सकती है। और मैं आपके लिए टॉप 4 से 5 हेल्थ इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन प्लान के कंपैरिजन भी लिए लेकर के आ रहा हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि रेड कारपेट प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या कवर है। अब मैं बात करता हूँ सब लिमिट की। सब लिमिट क्या चीज़ होती है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने सम इंश्योर्ड तो 10 लाख रुपए का ले लिया, लेकिन पर्टिकुलर बीमारी के लिए उतना सम इंश्योर्ड अवेलेबल नहीं है। जैसे कि रूम रेंट की मैं बात करूं तो रूम रेंट इस प्लान के अंदर रेड कारपेट जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का सीनियर सिटीजन प्लान है, इसमें 2000 से लेके 10,000 रुपये तक का पर डे का रूम अवेलेबल है। आईसीयू की अगर मैं बात करूं तो 4000 से लेकर के 20,000 रुपये पर डे का आईसीयू अवेलेबल है। अब ये मैं रेंज क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि कमरे की अगर आप बात करें तो 5 लाख पे आपको 5,000 रुपये का कमरा, 10 लाख पे 6,000 रुपये का कमरा, 20 लाख पे 8,500 रुपये का पर डे कमरा और 25 लाख पे 10,000 रुपये पर डे का कमरा आपको पॉलिसी होल्डर को मिल सकता है। अगर मैं आईसीयू की बात करूं तो 5 लाख पे 10,000 रुपया पर डे, 10 लाख के सम इंश्योर्ड पे 20,000 रुपया पर डे, 20 लाख के सम इंश्योर्ड पे एक्चुअल जितना लगेगा और 25 लाख के सम इंश्योर्ड पे जितना एक्चुअल लगेगा। अब मैं बात करता हूँ सब लिमिट की। सब लिमिट में क्या है कि कैंसर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, ब्रेकेज और बोन्स, इनके अंदर अगर 5 लाख का आपने सम इंश्योर्ड लिया लेकिन आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया पॉलिसी होल्डर ने, तो भी इन बीमारियों के लिए सम इंश्योर्ड 2.75 लाख है, 2,75,000 ही है। बाकी सम इंश्योर्ड इन बीमारियों के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया तो 3,50,000 रुपीज़ ही इन बीमारियों के लिए सम इंश्योर्ड है, कैंसर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, ब्रेकेज और बोन्स के लिए। 20 लाख का सम इंश्योर्ड लिया तो 4,50,000 का इन बीमारियों के लिए सम इंश्योर्ड अवेलेबल है, इसको बोलते हैं सब लिमिट। इसके अलावा एक और सब लिमिट है जो कि मेजर सर्जरी के लिए। मेजर सर्जरी में अगर आपने 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया तो 2.25 लाख का ही हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगा। 10 लाख पे 2.75 लाख का,
20 लाख पे 3.25 लाख का और 25 लाख के सम इंश्योर्ड पे 3.5 लाख का सम इंश्योर्ड ही कवर होगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कैटरेक्ट की, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं। अगर 5 लाख का सम इंश्योर्ड लिया तो 21,500 रुपया ही अवेलेबल है इस बीमारी के लिए। दूसरा, मोतियाबिंद के लिए अगर 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया तो 25,000 रुपया अवेलेबल है। 20 लाख का सम इंश्योर्ड लिया तो 35,000 रुपया अवेलेबल है और 25 लाख का सम इंश्योर्ड लिया तो 40,000 रुपया कैटरेक्ट के लिए अवेलेबल है। आमतौर पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन 50,000 से शुरू होता है। तो आपको ये सब लिमिट का उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। इसके अलावा इसमें ओपीडी कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, लेकिन ओपीडी उन्हीं को मिलेगी जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ नहीं है, यानी किसी तरीके की दवाई आज प्रपोजल फॉर्म लेते टाइम नहीं भर रहे हैं। तो 5 लाख पे 1000 का ओपीडी, 10 लाख के ऊपर 1400 का ओपीडी अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूँ इसमें को पेमेंट की। इसमें 2 तरीके के को पेमेंट है। को पेमेंट का मतलब है कि कुछ पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ता है क्लेम के समय, उसको बोलते हैं को पेमेंट। फ़र्ज़ कीजिए 1 लाख रुपए का क्लेम आया तो इसमें हर क्लेम के अंदर 30% का को पेमेंट है। इसी वजह से यह प्लान सस्ता है। 1 लाख का क्लेम आया तो 30,000 रुपया 30,000 रुपीज़ आपको आपकी पॉकेट से पॉलिसी होल्डर को देना पड़ेगा। 5 लाख का क्लेम आया तो 30% यानी 1,50,000 रुपीज़ पॉलिसी होल्डर को पॉकेट से देना होगा। अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो यह को पेमेंट 30% से बढ़ा के 50% हो जाता है। यानी 1 लाख का क्लेम आया और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो केवल 1 लाख के सामने 50,000 रुपये मिलेगा, 5 लाख के सामने 2,50,000 रुपये मिलेगा, यानी 50% पॉलिसी होल्डर को अपनी पॉकेट से बियर करना पड़ेगा। वेटिंग पीरियड की बात करूं तो एक्सीडेंटल डेथ फर्स्ट से कवर होता है। इसके अलावा पॉलिसी जो नॉर्मल बीमारियों के लिए 1 महीने बाद चालू होती है, यानी 30 डेज़ के बाद, और 2 साल का वेटिंग पीरियड है, जैसे कि मोतियाबिंद हो गया, बच्चेदानी, गर्भाशय को निकालना, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट। इसका एक अलग सी वीडियो मैंने अब बना रखा है, उसका भी लिंक मैं आपके फर्स्ट कमेंट बॉक्स में और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा परमानेंट एक्सक्लूजन होते हैं, जैसे HIV पॉजिटिव हो गया, डेंटल ट्रीटमेंट हो गया, ये सब चीज़ें कुछ परमानेंट होती है। उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस प्लान की आपको मिल गई होगी। आपका कोई भी सवाल है आपके पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा उन सवालों का जवाब देने के लिए। और आने वाले वीडियो सीनियर सिटीजन प्लान और टॉप हेल्थ इंश्योरेंस के कंपैरिजन के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और बेल सब्सक्राइब करना